प्यारे बच्चों, कंसेप्ट के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड के ऐसे 6 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे और जिनमें से 35 मार्क्स का सीबीएसई में पेपर आता है। आओ एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते, अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है एपी चैप्टर से। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी is 1 by n and nth term is 1 by n, show that mnth term is 1। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एपी की nth टर्म का फॉर्मूला आपने किया होगा, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एपी की nth टर्म। अब देखो वो क्या कह रहा है, mth टर्म इज 1 बाय n। mth टर्म, अब mth टर्म क्या होगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि mth टर्म बोल रहा है वो क्या है 1 बाय n। अब देखो nth टर्म भी 1 बाय m। nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया था, 1 बाय m। शो दैट mnth टर्म इज 1। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, mth टर्म है 1 बाय n, nth टर्म है 1 बाय m। अब सबसे पहले हम दो लीनियर इक्वेशन है, इससे a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हमें निकालना क्या है, शो दैट mnth टर्म। mnth टर्म क्या होगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। यहां से जो a और d की वैल्यू आएगी उसे हम वहां पुट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट हमारा 1 आ रहा है। अब देखो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने इक्वेटिंग कोफिशिएंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कराई है। अब देखो यहां a कोफिशिएंट सेम है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहां से d कॉमन लो, क्या रह गया बच्चों, m माइनस 1 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1। अब ये कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा 1 बाय n माइनस 1 बाय n। अब देखो बच्चों m माइनस n इंटू डी, यहां एलसीएम लो mn, तो यहां क्या आ गया m माइनस n। अब m माइनस n दोनों जगह आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 1 बाय mn। d की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय mn। अब ये d की वैल्यू आप यहां डालो किसी एक इक्वेशन में और a की निकालो। अब देखो पहली इक्वेशन क्या थी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, mth टर्म इज 1 बाय n। अब d की वैल्यू क्या है, 1 बाय mn, तो यहां डालो 1 बाय mn, a प्लस m माइनस 1 बाय mn इक्वल टू 1 बाय n। आई होप हर बच्चे की समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको ले जाओ अंदर, a प्लस m बाय mn माइनस 1 बाय mn इक्वल टू 1 बाय n। यहां से m कैंसिल। अब रिजल्ट क्या बचा, देखो a प्लस, देखो यहां a प्लस 1 बाय n माइनस 1 बाय mn इक्वल टू 1 बाय n। ये हो गया कैंसिल, इसको यहां ले जाओ, a इक्वल टू 1 बाय n, a इक्वल टू 1 बाय mn। a है 1 बाय mn और d क्या है 1 बाय mn। a और d की वैल्यू निकाल ली। अब a और d की वैल्यू यहां डालो। अब देखो a की वैल्यू क्या है 1 बाय mn और d की वैल्यू क्या है 1 बाय mn। अब डालो a की वैल्यू 1 बाय mn। देखो यहां a की वैल्यू, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था, mnth टर्म। mnth टर्म क्या होगी, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a की वैल्यू 1 बाय mn और d की वैल्यू क्या है 1 बाय mn, तो ये mn आ गया। अब देखो बच्चों यहां पे अगर हम एलसीएम ले लें mn, क्योंकि इधर भी और इधर भी सेम है, क्या गया 1 प्लस mn माइनस 1, ये हो गया कैंसिल। अब mn
बाय mn is 1 और mnth टर्म क्या आ गई 1, हेंस प्रूव। एक बार इस क्वेश्चन को खुद भी बिना देखे करके देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी सकता है एज इट इज। देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा रिपीट करते। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 by n, mth टर्म क्या होगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1 by m। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d फाइंड आउट करा और हमें क्या प्रूव करना था, mnth टर्म वो यहां निकाला, उसमें a और d की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई वैल्यू 1, तो mnth टर्म इज 1। एक बार ढंग से देखो। आओ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54th term। देखो बच्चों, सबसे पहले ये एपी है। कैसे एपी है, पहली टर्म है 3, दूसरी 15, तीसरी 27, कॉमन डिफरेंस है 12। क्या है 12। अब वो कह रहा है 54th टर्म क्या होगी। सर 54th टर्म में 132 ऐड कर दो, ये कौन सी टर्म होगा। क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है। सर 3, 15, 27, 39 ये एपी है, इसकी 54th टर्म में 132 ऐड कर दो, 130 मोर देन 54th टर्म। अब देखो पहले 54th टर्म निकालो, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी 53d, उसमें 132 ऐड करना है हमें। अब a क्या है 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132 ऐड करना है। अब ये कैलकुलेशन तो मेरे प्यारे बच्चों आप कर ही सकते हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन के लॉजिक को ढंग से देखो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके एग्जाम्स में इस बार आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है 3, 15, 27, 39, सब में कॉमन डिफरेंस क्या है 12 का। ये एपी है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 12 है। अब वो कह रहा है 54th टर्म में 132 ऐड कर दो, 132 मोर देन 54th टर्म, वो कौन सी टर्म होगा। तो 54th टर्म उसमें 132 ऐड कर दो, उसे ले लो, लेट ये nth टर्म, लेट ये nth टर्म, nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54th टर्म में 132 ऐड कर दिया, वही तो बोल रहा है 132 मोर देन 54th टर्म। 54th टर्म में 132 ऐड करा, 54th टर्म क्या है a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी 53d, a और d डाल दिया, वो क्या है nth टर्म, a क्या है इसमें 3, d क्या 12। अब इस इक्वेशन से अगर जो हम n निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से जो हम n निकाल लेंगे वही तो होगा 132 मोर देन 54th टर्म। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक हम, अब ये तो मैं एक्सपेक्ट आपसे करूंगा कि ये आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, 2 दिन पेपर में बचे, अगर इतना भी नहीं सॉल्व हो सकता तो बेटा ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे हम पे टाइम कम है, हम चाहते हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे लॉजिक सिखा दिए जाए। इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकालेंगे, वो होगी 54th टर्म में 132 ऐड कर दें तो वो कौन सी टर्म है। इसका एक ट्रिक भी है, देखो हर टर्म में कितना गैप है 12 का, हर टर्म में कितना गैप है 12 का। 132 में कितने 12 आएंगे, 132 डिवाइड बाय 12, 11। देखो 132 डिवाइड बाय 12 इज 11। अब 54th टर्म में 132 ऐड कर रहे हो, मतलब 12 गैप है, तो इसका मतलब 11 गैप है प्लस 11 दैट इज 65, 65th टर्म होगा।
देखो बच्चों, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस एपी में 12 का गैप है, कॉमन डिफरेंस क्या है 12। अगर 54th टर्म है कोई भी, उसमें 132 ऐड कर दें तो मतलब 12 कितनी बार ऐड हुआ सर? 11 बार ऐड हुआ। तो 54 प्लस 11 टर्म आगे हम सक्सीड कर देंगे तो आंसर विल बी 65। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आ गया? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डिटरमाइन के सो दैट दीज थ्री टर्म्स आर कॉन्जिगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तीन टर्म एपी में है, तीन टर्म एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कोई भी टर्म, तीन क्या 5 टर्म भी हो, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होगा? सेम, सेम होगा। इस तरीके से कर सकते हैं, दिस माइनस दिस टर्म माइनस दिस टर्म, नेक्स्ट टू टर्म्स, अब मेरे प्यारे बच्चों इसे सॉल्व कर लो तो k की वैल्यू आएगी, दैट विल बी आवर आंसर। ये अलजेब्रा तो आपने 9th में 8th में करा ही होगा। इसका एक और तरीका है, देखो बच्चों, अगर ABC AP में है, if ABC are in AP, then B minus A, इनका कॉमन डिफरेंस AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब इस B को यहां ले लो, A को यहां, ये B यहां आ जाएगा, B प्लस बी टू बी इक्वल टू A प्लस सी। तो B इक्वल टू क्या आ गया? A प्लस सी बाय 2। तो ये भी कंडीशन होती है अगर ABC AP में हो, मतलब मिडिल टर्म जो है वो क्या होता है? पहली और आखिरी टर्म इनका सम डिवाइड बाय 2। ऐसे भी k की वैल्यू निकाल सकते हो। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ही कि आप बेसिक जो मैं आखिरी में सॉल्विंग छोड़ रहा हूं इसकी आप खुद प्रैक्टिस करोगे। आप देखो बेटे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था बिल्कुल सिमिलर था। mth टर्म is 1 by n, nth term is 1 by m। अब इसे सॉल्व करके a की वैल्यू 1 by mn आई थी और d की वैल्यू 1 by mn आई थी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो पहले क्वेश्चन में जाए और देखे। देखो, if mth term is 1 by n, nth term is 1 by m, सॉल्व करके d और a की वैल्यू हमने यहां निकाली थी, ठीक है। उसमें था शो दैट mnth टर्म इज 1 और इस क्वेश्चन में क्या है? mth टर्म 1 by n, nth टर्म 1 by m, तो a और d की वैल्यू निकल जाएगी। शो दैट सम ऑफ mnth टर्म इज 1 by 2 mn प्लस 1। देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है? mn बाय 2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा a की वैल्यू क्या है? अभी यहां निकाली है 1 बाय mn और d की वैल्यू क्या है? 1 बाय mn। अब मेरे प्यारे बच्चों mn एलसीएम ले लो, 2 प्लस mn माइनस 1, mn बाय 2 mn प्लस 1
डिवाइड बाय एम एन, ये कट गया तो क्या आ गया एम एन प्लस 1/2, दैट इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप इन क्वेश्चंस को खुद ना अपने हाथ से निकालो। एक बार सॉल्यूशन देखने के बाद खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करो, निकालो, तभी आपको बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एपी का। देखो, शो दैट द सम ऑफ एन एपी whose first term is a। देखो बेटा फर्स्ट टर्म है a, ये क्या है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है b, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। भाई ये तो कॉमन डिफरेंस होगा डी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब कह रहा है whose लास्ट टर्म इज c, लास्ट टर्म c है, लास्ट टर्म nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज c, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है सर, d तो अभी हमने निकाला है b माइनस ए। देखो अभी b की वैल्यू हमने कॉमन डिफरेंस की क्या निकाली है, b माइनस ए। अब हमारा एम है यहां से हम n की वैल्यू निकालें, हमारा एम है यहां से हम n की वैल्यू निकालें। देखो a यहां है, इसको यहां ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए। तो n माइनस 1 क्या आएगा सर, c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। So n will be c minus a upon b minus a plus 1. So n will be LCM लो b minus a, c minus a plus b minus a. So n will be c plus b minus 2a upon b minus a. ये आएगी n की वैल्यू। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म है b, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आएगा। लास्ट टर्म है c, लास्ट टर्म c है तो इसका मतलब लास्ट टर्म हमने nth टर्म ले लिया, c है, nth टर्म c, a की वैल्यू हमें पता है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस हमें पता है, इससे n निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें कह रहा है सम निकालो। अब देखो बच्चों, सम का एक फॉर्मूला होता है सर, सम का फॉर्मूले दो होते हैं, एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये भी होता है सम का n/2 a प्लस l मतलब लास्ट टर्म, n क्या है, n निकाला है सर c प्लस बी माइनस 2a, c प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, और a और प्लस l, लास्ट टर्म क्या है सर, लास्ट टर्म c दे रखा है c। देखो सम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट जो हमें प्रूव करना था, क्योंकि हम l c दे रखा है और n की वैल्यू वहां निकाल चुके हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से देखें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, देखो बच्चों Sn सम ऑफ n टर्म्स, मतलब सम की nth टर्म दे रखी है, इसका मतलब है S1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म तक का सम, S2 का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म तक का सम, S3 का मतलब क्या है, थर्ड टर्म तक का सम। देखो बच्चों, अब गौर से देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। अब गौर से देखो बच्चों, S1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म तक का सम। बच्चों फर्स्ट टर्म तक का सम तो मतलब फर्स्ट टर्म एक ही बात है,
फर्स्ट टर्म तक का सम और फर्स्ट टर्म एक ही बात है, तो 1 डालो, S1 1 डाला, इनकी वैल्यू 5 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, आंसर इज 8। अब देखो बच्चों, S1 मतलब फर्स्ट टर्म तक का सम, आप देखो पहली टर्म तक से पहले वाली सब टर्म का सम फर्स्ट टर्म से पहले, तो इसका सम और फर्स्ट टर्म एक ही बात हो गया, ए क्या आ गया 8, पहली टर्म क्या आ गई 8। अब देखो S2 है सेकेंड टर्म तक का सम, सेकेंड टर्म तक का सम क्या होगा, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो S2 2 डालो बच्चों, 5 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6, 20 प्लस 6 26। देखो बच्चों S2 मतलब सेकेंड टर्म तक का सम, n की वैल्यू 2 डाल दो, 5 इंटू 2 स्क्वायर 4, 5 इंटू 4 20 प्लस 6 26। अब बच्चों सेकेंड टर्म तक का सम है 26। एक बात गौर से देखो, क्या सर सेकेंड टर्म S2 माइनस S1 नहीं आएगा? सेकेंड टर्म तक का सम मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और S1 क्या है, फर्स्ट टर्म तक का सम मतलब फर्स्ट टर्म। तो आप गौर से देखो, दिस माइनस दिस करोगे, दिस माइनस दिस, क्या सेकेंड टर्म नहीं आएगा? भाई पहली दो टर्म तक का सम में से पहली टर्म तक का सम माइनस कर दो तो सेकेंड टर्म आएगा। तो S2 क्या है 26 माइनस 8, तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 18 सेकेंड। अब ऐसे ही सोचो, वैसे तो यहीं पे पता लग गया क्योंकि ये AP गिवन है, AP गिवन है, फर्स्ट टर्म आ गई 8, सेकेंड टर्म आ गई 18, थर्ड टर्म 10 ऐड कर दो क्योंकि कॉमन डिफरेंस 10 है। अब A आ गया, D आ गया और nth टर्म निकालना है, तो इसका फॉर्मूला में A और D की वैल्यू निकाल दो, nth टर्म आ गया। Why to waste a single second? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल है ए बी सी। अच्छा इसके वर्टेक्स है 8,6, 8,-2 और ये क्या है 2,-2, ये वर्टिसेस है। अच्छा इसका सर्कम सेंटर मतलब सर्कम सर्कल बनाओ। देखो ये सर्कम सर्कल है, ये सर्कम सेंटर है। अगर सर्कम सेंटर को x, y लोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा सेम। तो OA भाई सर्कम रेडियस OA, भाई देखो ये सर्कम सर्कल है, O सर्कम सेंटर है, तो OA, OB और OC क्या होगा सर्कम रेडियस, और रेडियस हमेशा सेम होती है एक सर्कल की। तो OA, पहले OA निकालो, XY और 8, 6 का डिस्टेंस OB, OC। अब ये तीनों अगर रेडियस है, अगर ये तीनों रेडियस है तो ये सेम होगी। तो एक काम करो, पहले हम क्या करते हैं OA इक्वल टू OB लेते हैं। OA इक्वल टू OB लोगे, दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा अब देखो दोनों तरफ रूट है, इतना तो दिमाग लग ही रहा होगा सर रूट है, तो हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे यहीं पे, सर स्क्वायरिंग कर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यह आ जाएगा x-8 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-8 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये कट गया, अब यहां देखो y-6 का होल स्क्वायर इट विल बी y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। अब देखो बच्चों माइनस 12y यहां चला गया, 16y इक्वल टू
36 माइनस 4 32, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 2। अब देखो जब y की वैल्यू 2 आ गई, अच्छा तीनों रेडियस सेम है, देखो है तो OA OB और OC तीनों सेम है, तो पहले हमने OA OB के इक्वल करा था, अब आप OA को OC के इक्वल कर दो, OA को OC के इक्वल कर दो। अगर OA OC के इक्वल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो दिस इज इक्वल टू दिस, OA OC के इक्वल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, यहीं देखो, तो इसे सॉल्व करोगे पर y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 डाल दोगे, देखो x माइनस 8 का होल स्क्वायर, OA का स्क्वायर क्या होगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू 2 डाला हमने, y की वैल्यू 2, 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16। अब देखो y की वैल्यू 2 यहां डालो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो इससे x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इतना एक्सपेक्ट अलजेब्रा तो आपसे करा ही जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब x और y की वैल्यू आ गई तो सेंटर आ गया, तो क्या आ गया सेंटर आ गया, और सेंटर से a का डिस्टेंस निकाला तो क्या आ गया रेडियस। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें थोड़ा तो फास्ट स्पीड मेंटेन ही करनी पड़ेगी, अब 2 दिन बाद पेपर है आपका। 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक स्क्वायर है जिसके अपोजिट वर्टेक्स है -1, 2 एंड 3, 2। अब फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर 2 वर्टिसेस। मान लो ये वर्टेक्स ले लो x, y, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो। अब स्क्वायर है तो सर स्क्वायर है तो सारी साइड सेम है, तो AB और BC सेम होगा, तो सबसे पहले AB निकालो, x माइनस ऑफ -1, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो x माइनस ऑफ -1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और BC निकालो क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग करा, दोनों तरफ करा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट करा। अब देखो यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 8x इक्वल टू भाई माइनस 6x यहां आ गया, 2x प्लस 6x 8x, -1 वहां चला गया, 9 माइनस 1 8, तो x इक्वल टू 1, क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों x इक्वल टू 1। अभी x की वैल्यू आई है, अब सर y की वैल्यू कैसे आएगी, अब सर y की वैल्यू कैसे आएगी, अब मैं बताता हूं, सुनो गौर से देखो, अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल 90 होगा, और ये क्या होगा डायगोनल, क्या होगा डायगोनल, डायगोनल ABC ट्रायंगल का, डायगोनल ABC ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस होगा नहीं होगा, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AB स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर क्या होगा, x माइनस ऑफ -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये AB है, इसका स्क्वायर क्या करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो प्लस BC स्क्वायर, BC क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर
भाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी क्या हुआ, 3 ऑफ -1, 3 + 1 4, 4 का होल स्क्वायर, 2 - 2 0 का होल स्क्वायर, तो ये 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। अब हमें क्या x की वैल्यू पता है, मैं यहां से थोड़ा सा रब कर देता हूं। सर x की वैल्यू आपने 1 निकाली है, 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4, y - 2 का होल स्क्वायर, इसको भी एक्सपेंड करते हैं, y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -4ab। x की वैल्यू क्या डाली है, 1 -2 का होल स्क्वायर 4 y स्क्वायर प्लस 4 -4y इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर -8y प्लस 8 4 4 4 4 16, 4 बार आ गया ना बच्चों, 1 2 3 और 4, तो 16 इक्वल टू 4। तो ये हो गया 2y स्क्वायर -8y, 4 यहां आ जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो, y स्क्वायर -4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वो देखो बिल्कुल क्लियर दिख पा रहा है। 4 के ऐसे फैक्टर करो जिसका सम क्या है -4 और प्रोडक्ट क्या है 6, सोचो क्या आएगा। देखो मैं एक बार फिर भी शुरू से बता देता हूं। पहले हमने क्या किया था, ए बी और बी सी को सेम करके x की वैल्यू 1 निकाली थी। अब हमने क्या करा, ए बी का होल स्क्वायर, ए बी क्या है x माइनस ऑफ -1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। उसका ए बी का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अच्छा अब बी सी का स्क्वायर क्या है, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर उसका स्क्वायर। यहां पे इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, 3 माइनस ऑफ -1 4, 4 का स्क्वायर। देखो बच्चों ए सी स्क्वायर है, देखो 3 माइनस ऑफ -1 क्या हो गया, देखो इसका ए सी 3 माइनस ऑफ -1 प्लस 2 - 2, ये तो 0 हो गया, इसका होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 0 हो गया। ये क्या है, 4 का स्क्वायर, सर 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 का रूट 4 और एक और स्क्वायर है, ये आ गया 16। अच्छा ये आएगा 16, यहां पे बच्चों 16 आएगा। अब यहां पे जब 16 आएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या आएगा 0, 0 आ गया 2y, y -4 इक्वल टू 0। अब देखो y की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू आई 0 और y की वैल्यू आई 4। यहां पे गौर से देखो ना बच्चों, इसका डिस्टेंस आ रहा है, इसका डिस्टेंस आ रहा है 4, 3 माइनस ऑफ -1, 4 का स्क्वायर 16, 0, 16 का रूट क्या हो गया 4, मगर ए सी स्क्वायर है पाइथागोरस तो 16 आ गया। इसको इक्वेट करके 16 कट गया, 2y कॉमन लिया, y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। अगर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की 2 वैल्यू आ रही है 0 और 4। तो देखो x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ रही है 0, x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ रही है, तो या 4 वो ले लो ये 0 ले लो। तो देखो x की 1 वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आई है, तो 2 वर्टेक्स हो गए 1,0 एंड 1,4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जाम में आ सकता है। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। देखो बच्चों ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ए है -2 -1, बी है a, 0, सी है 4, b और डी है 1, 2। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस होते हैं ना, वो एक पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसका इस डायगोनल का, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के क्या होते हैं जो डायगोनल्स होते हैं, वो एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब AC का जो
मिड पॉइंट, ये देखो, ये इसका भी मिड पॉइंट है, ये इसका भी मिड पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता है, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, -2 प्लस 4 बाई टू, 1, -1 प्लस b बाई टू। तो ये पॉइंट आ गया। अब डी बी का a प्लस 1 बाई टू, कॉमा 2 प्लस 0, देखो 2 प्लस 0, 2 बाई टू, 1। अब जब ये वाला पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट है, देखो ए का और सी, ए क्या है -2 कॉमा -1 और सी क्या है 4 कॉमा बी, 4 प्लस -2, 2 बाई टू, 1, -1 प्लस बी बाई टू। और ये देखो डी बी का 1 प्लस ए बाई टू और 2 प्लस 0 बाई टू। अब ये दोनों अगर सेम पॉइंट है, अगर ये दोनों सेम पॉइंट है तो ये कोऑर्डिनेट सेम है, बोला ये वाली x वाला a प्लस 1 बाई टू इक्वल टू 1, इससे a की वैल्यू निकाल लो, माइनस बी प्लस 2 बाई टू इक्वल टू 1, इससे b की वैल्यू निकाल लो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है जिसमें चारों वर्टेक्स किसके पैरेललोग्राम के दे रखे हैं और कोई मिसिंग वेरिएबल आपसे पूछा है वर्टेक्स में। तो उसमें हमें क्या करना है कि जो डायगोनल है वो सेम पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, तो वो इस दोनों वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का भी होगा और उसे इक्वेट करके निकाल लेंगे। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच लाइन, देखो एक डिवाइड्स द सेगमेंट, एक सेगमेंट है लाइन का 1,3, बी है 2,7। अब एक लाइन है, वो लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये वाली लाइन इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करती है। मैं कह रहा हूं दो तरीके हैं, m रेशियो n लेते हैं, कई लोग एक स्मार्ट तरीका है k रेशियो 1 भी लेते हैं। मान लो ये उसे k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है, ये उसे k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसे c ले लो, c पॉइंट होगा, सर याद होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, तो वही सेक्शन फॉर्मूला लगाया क्योंकि ये k रेशियो 1 में ये लाइन डिवाइड कर रही है, तो ये पॉइंट होगा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, कॉमा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। अब ये जो दोनों पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, क्योंकि भाई ये वाला C पॉइंट है वो इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, क्योंकि ये लाइन ही तो इसे इस पॉइंट्स को k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही थी, तो C के कोऑर्डिनेट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो डाला। अब देखो बच्चों, k प्लस 1 एलसीएम आ गया तो 3 अंदर गया, 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 9 इक्वल टू 0। 6k प्लस 7k 13k, 13k माइनस 9, 13 माइनस 9 होता है 4, 4k। अब देखो 3 प्लस 3 क्या हो गया 6, 6 माइनस 9 क्या हो गया 6 माइनस, देखो बेटा 6k प्लस 7k क्या हो गया 13k। अब 13k माइनस 9k 4k, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 9 माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, k की वैल्यू आई 3/4, सो 3/4 रेशियो 1 मतलब 3 रेशियो 4। देख लो बच्चों, अगर कोई सिली मिस्टेक हो गई तो वो भी चेक करना, पर लॉजिक एक एक आपको करा के भेजूंगा और याद रखना वही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हमें लगा कि इंपॉर्टेंट है हमने यहां डाला है, आखिरी दिनों में सारी बुक नहीं करी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो बच्चों वो क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, जैसे ये लाइन है,
ये पी क्यू पे कट कर रहा है, वो बीसी के पैरेलल है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। थ्योरम्स के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये गलती कभी भी मत करना कि गिवन और टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन ना लिख कर आओ। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हम आपको लॉजिक सिखा रहे हैं, पर आपको एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको, जैसे यहां पे ये गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है कि सर जो लाइन है वो एक साइड के पैरेलल है, पीक्यू जो हमने लाइन ड्रॉ करी है। अब टू प्रूफ क्या है सर, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो, मतलब एपी बाय पीबी इक्वल टू क्या हुआ, ए क्यू बाय क्यू सी, एपी बाय पीबी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, अदर सेम रेशियो। अब बच्चों कंस्ट्रक्शन इसमें क्या है, देखो, ज्वाइन बी क्यू एंड पी सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू ए क्यू दैट इज पीएम और फ्रॉम क्यू टू ए बी दैट इज क्यू एन। तो ये कंस्ट्रक्शन आपने सब लिखनी है कि पी क्यू पूरा लिखना है, आपको उसी के नंबर मिलेंगे। क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू टू ए बी क्यू एम एंड पी एम आर परपेंडिकुलर फ्रॉम Q and P to sides AB and AC and join BQ and PC। बच्चों ये तो आपको पूरा लिखना ही लिखना, ये तो लिखना ही है, अगर ये नहीं लिखोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने क्लास 9th में एक थ्योरम करी थी कि अगर दो ट्रायंगल, जिसने नहीं भी करी वो देख ले, दो इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस, भाई ये ए बी सी ट्रायंगल है और ये क्या है, पी बी सी ट्रायंगल है, ये किस बेस पे है सर, सेम बेस बीसी पे। अगर दो ट्रायंगल का सेम बेस है और वो दो पैरेलल लाइन के बीच में है, मतलब क्या, एपी और पीबी बीसी पैरेलल लाइंस है। अगर ये दो ट्रायंगल ए बी सी और पी बी सी आर ऑन सेम बेस, बीसी बेस पे है और ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो इनका एरिया सेम होगा, मतलब एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ पीबीसी। हमेशा याद रखना, या लिख लो, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस देन देयर एरिया विल बी सेम। टू ट्रायंगल आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस देन देयर एरिया विल बी सेम। अब देखो बच्चों, देखो सबसे पहले अब लेंगे हम ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। देखो बच्चे, ए पी क्यू इसका एरिया, अगर मैं बेस एपी ले रहा हूं, मैं बेस एपी ले रहा हूं, हाफ इंटू बेस एपी। अच्छा, एपी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, देखो Q1, एपी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, देखो गौर से, एपी के ऊपर क्या है, Q1, पीएम तो AQ के ऊपर है, तो बेस अगर एपी ले रहे हैं तो Q1, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। अब PQB का एरिया देखो, PQB ऐसा ट्रायंगल है, PQ और B, अगर इसका बेस ले रहे हो हाफ इंटू बेस PB। अच्छा, पता है इस पे भी परपेंडिकुलर, अगर इसे ऐसे करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो वो भी QN ही आएगा। देखो QN ही आएगा क्योंकि PB को हमने इधर एक्सटेंड करा, QN ही। अब इनका रेशियो निकालो, तो ये क्या आ गया, AP बाय PB। क्या आ गया बच्चों, AP बाय PB। देखो क्या आ गया, AP बाय PB। अब देखो दूसरा, अब एरिया ऑफ AQP। अब सर APQ और AQP क्या एक ही बात नहीं है,
नाम ही आपने वर्टेक्स ही तो चेंज करे, ए पी क्यू और ए क्यू पी, पर अगर मैं बेस ए क्यू लूंगा, इसे हाफ इंटू ए क्यू, अगर मैं बेस ए क्यू लूंगा तो हाइट मुझे पीएम लेनी पड़ेगी। एरिया ऑफ पी क्यू सी, अगर मैं बेस क्यू सी लूंगा तो हाइट मुझे पीएम लेनी पड़ेगी। देखो यहां देखो ऐसे ही, पी क्यू सी कैसा ट्रायंगल है सर, ये तो ऐसा ट्रायंगल है पी क्यू सी, तो इसको ऐसे एक्सटेंड करो परपेंडिकुलर ये। अब इनका रेशियो निकालो बच्चों, तो क्या आ गया, ए क्यू बाय क्यू सी। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखो, क्या ये दोनों चीजें सेम है या नहीं है? न्यूमरेटर देखो एरिया ऑफ ए पी क्यू, और इधर न्यूमरेटर देखो एरिया ऑफ ए क्यू पी। ए पी क्यू और ए क्यू पी, क्या दोनों का एरिया सेम नहीं होगा? सर होगा। और ये देखो पी बी क्यू, क्या पी बी क्यू और पी क्यू सी। अब ये दोनों ट्रायंगल देखो, पी बी क्यू और पी क्यू सी, इन दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है? पी क्यू है ना, और ये पी क्यू और बी सी पैरेलल है, ये किसमें है? गिवन में। पी क्यू और बी सी पैरेलल गिवन में, तो दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम है पी क्यू और दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा, ऊपर वाले सेम है, तो जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है तो ये रेशियो भी सेम है। जब ये सेम है तो ये जो इक्वेट कर रहा है वो भी सेम होगा। तो मतलब ए पी बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। और देखो यही हमें प्रूव करना था कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। मैं ये पार्ट एक बार फिर बताता हूं। देखो एरिया ऑफ ए पी क्यू और एरिया ऑफ ए क्यू पी, ए पी क्यू और ए क्यू पी सेम बात होगी। पी बी क्यू और पी क्यू सी दोनों का बेस ये और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में इनका एरिया भी सेम, ये भी सेम बात हो गई। तो ये रेशियो सेम, तो इनकी राइट हैंड साइड भी सेम। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, इसे थ्योरम समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान लो इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर है जो एम है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसके सेम है, मैंने दोनों को एक्स सेलेक्ट कर दिया। डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। तो मतलब जो अपोजिट साइड है इसका रेशियो bm अपॉन mc, और वो रेशियो किसके इक्वल है? रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये एंगल कौन सी साइड कंटेन कर रही है? AB और AC। तो देखो पहले ना स्टेटमेंट से क्या वो कह रहा है, गिवन और टू प्रूव निकालना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है जिसका एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर है, जो दूसरी साइड्स को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है bm अपॉन mc, वो जो साइड्स एंगल बना रही है AB और AC, उसका भी रेशियो सेम है। ये है भाई क्वेश्चन। देखो इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी, बता देता हूं। आप BA को एक्सटेंड करो और C को AM के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो CN। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? CN पैरेलल टू AM, ये कंस्ट्रक्शन से एंड ज्वाइन एक्सटेंड AB टू N। अब देखो बच्चों, जब AM और CN पैरेलल लाइन है, जब AM और CN पैरेलल लाइन है, तो BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगी। वो क्या होगा? BM, देखो यहां से देखो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो दिस बाय दिस, और BM बाय MC इक्वल टू BA बाय AN। अब देखो बच्चों, अब ये हमें किसके इक्वल चाहिए था? AB बाय AC। तो अगर AN AC के इक्वल आ गया, अगर AN किसके इक्वल आ गया? AC के इक्वल आ गया, तो हो जाएगा ना दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। अब AN AC के इक्वल कैसे आएगा? देखो सबसे पहले ये लाइन और ये लाइन क्या है?
पैरेलल कंस्ट्रक्शन से, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्स, और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एक्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये एक्स। अब ट्रायंगल लो ए एन सी, दो एंगल सेम है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से अपोजिट साइड भी सेम है, ए एन इक्वल टू ए सी। अब यहां ए एन की जगह ए सी लिख दो, तो ए बी बाय ए सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी एम बाय एम सी। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यहां पे ये क्वेश्चन एज अ थ्योरम भी आप समझ सकते हो, और ये एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। If two sides and a median bisecting the third side, देखो, of a triangle are respectively proportional to corresponding sides and the medium of another triangle, then the two triangles are similar। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका बहुत बहुत बेसिक क्लियर करेगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ट्रायंगल है बच्चों पी क्यू आर। अब देखो, ये दोनों ट्रायंगल की दो साइड्स ए बी ए सी, इफ टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड, इन दोनों को छोड़ के एक मीडियन बनाओ जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और ए एम रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग हमने ले लिया पी क्यू, ए सी का ले लिया पी आर, और इसका तीसरी साइड का मीडियन ले लिया पी एन, पी एन। ये भाई प्रोपोर्शनल है, ये क्या है भाई, प्रोपोर्शनल। देखो भाई, दो साइड, ये वाली साइड इसके रेशो, ये वाली साइड इससे रेशो, और ये वाली साइड इससे रेशो, ठीक है। ये साइड क्या है, ये तो मीडियन है, ये प्रोपोर्शनल है, तो प्रूफ क्या करना है, ये तो गिवन है। टू प्रूव है ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगल पी क्यू आर। भाई ये टू प्रूफ है बच्चों, गिवन और टू प्रूफ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको अभी दो क्वेश्चन पहले बताया था कैसे लिखना है, ठीक है। यहां हम लॉजिक पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, पर एग्जाम में कुछ नंबर गिवन और टू प्रूफ के भी होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने पेपर की प्रेजेंटेशन पे भी पूरा ध्यान रखना है। अब देखो, इसके लॉजिक को हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्सटेंड ए एम टू एन, ए एम टू ए एस, सच दैट ए एम इक्वल टू एम एस, एंड ज्वाइन बी एस। Extend Pn to L such that Pn equal to NL and join L QL। मतलब AM को बढ़ाओ कि जितना ये उतना आगे बढ़ा लो, Pn के बराबर इसे बढ़ा लो। समझ में आ गई बात। अब देखो, सबसे पहले देखो हमारा एम क्या है। पहले ना क्वेश्चन का एम कंस्ट्रक्शन हम क्यों करिए, ये जानना ही इतना जरूरी है कि हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके पीछे कोई हमारा एम तो होगा ही ना। तो वो एम क्या है, देखो हम पहले इसको कंसंट्रेट करें, ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय पी आर। ये दे रखा है ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय पी आर, ए बी बाय पी क्यू ए सी बाय पी आर, हमने ये दे रखा है। अब जब ए बी बाय पी क्यू ए सी बाय पी आर दे रखा है, तो अगर इसके बीच का एंगल सेम आ गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आ गया, इसके बीच का एंगल सेम आ गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, तो भाई काम ही खत्म हो गया ना। एस से सिमिलर हो जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। अब बीच का एंगल कैसे सेम आए, उसके लिए हमने ये कंस्ट्रक्शन करी है। क्या करी है, ए एम को एस तक बढ़ाया, ए एम इक्वल टू एम एस, पी एन को एल तक बढ़ाया, पी एन इक्वल टू एन एल। अब देखो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल, सर ये इसके इक्वल है,
ये मीडियन है, ये इसके इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एस एम बी। ए एम सी एस एम बी कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो उससे क्या आ गया सर? उससे आ गया ए सी इक्वल टू बी एस। देखो क्या आ गया? ए सी इक्वल टू बी एस आ गया। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल लो, पी एन आर एल एन क्यू। देखो पी एन आर कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एल एन क्यू। क्यों? देख ये मीडियन है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये वर्टिकली अपोजिट है। इससे कॉन्ग्रेंसी से क्या आ गया? क्यू एल इक्वल टू पी एल। क्या आ गया बेटा? क्यू एल इक्वल टू पी आर। क्या आ गया? क्यू एल इक्वल टू पी आर। अब देखो बच्चों, अब देखो हमें दिया क्या था? ए बी बाय पी क्यू। एसी, एसी किसके इक्वल है? बी एस। तो एसी की जगह लिख दो बी एस, और पी आर किसके इक्वल है? क्यू एल। पी आर की जगह लिख दो क्यू एल। देखो इक्वल टू ए एम, ए एम बाय पी एन, ए एम बाय पी एन। ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो बच्चों, जब ए एम को हमने इक्वल एक्सटेंड किया था, मैंने आपको बताया था ना, एक्सटेंड ए एम टू एल सच दैट ए एम इक्वल टू एम एस, एक्सटेंड ए एम टू एस सच दैट ए एम इक्वल टू एम एस। तो एम इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये डबल हो गया। तो ए एम का डबल करोगे क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ए एम का डबल क्या हो जाएगा? ए एस। तो यहां इसे ए एस लिख दोगे। ऐसे ही एक्सटेंड पी एन टू एल, पी एन इक्वल टू एन एल, तो पी एन का डबल क्या हो जाएगा? पी एल। तो ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, बी एस बाय क्यू एल, और देखो ए एस बाय पी एल, ए एस बाय पी एल। तो ट्रायंगल ए बी एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एल, क्योंकि देखो दिस बाय दिस, अच्छा दिस बाय दिस था, ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ये इसके इक्वल, तो उससे क्या आ गया? दिस साइड बाय दिस साइड, और दिस होल साइड बाय दिस होल साइड, क्यों? इसका डबल कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल कौन सा? ए बी एस और पी क्यू एल, ये दोनों साइड्स क्या हो गई सर? ये दोनों साइड्स सिमिलर होगी, क्योंकि इनकी हर साइड्स का रेशियो सेम है। जब ये दोनों ट्रायंगल, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल ये इक्वल टू दिस नहीं आ गया? इसे एक्स ले लो, इसे एक्स ले लो, तो देखो ये दोनों एंगल सेम नहीं आ गए? आ गए नहीं आ गए? यस सेम आ गए। अब देखो हम अगर इसको भी सेम प्रूफ कर दें, इसको भी सेम प्रूफ कर दें, तो मान लो ये y आ जाए, ये y आ जाए, तो ये पूरा x प्लस वाई, तो पूरा एंगल A और एंगल P सेम आ गया। मैं अभी बताऊंगा इन दोनों को कैसे इक्वल प्रूव करेंगे। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि अगर दो ट्रायंगल है, जैसे वो करा था, इसकी ये साइड ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू पी एम बाय पी एन, ए एम बाय पी एन। ये देखो ए एम और पी एन, ये तो मीडियन है। अब हम क्या करेंगे? पी एम को एस तक बढ़ाओ, इसे मिलाओ, और ये कैसे बढ़ाओ कि ए एम को एस तक बढ़ाओ सच दैट ए एम इक्वल टू एम एस, और पी एन इक्वल टू सर एन एल, ऐसे बढ़ाओ और इसे मिला दो। अब जैसे लास्ट पार्ट में कराया, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करो, और यहां इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट। तो इससे क्या आ गया? ए बी इक्वल टू सी एस और पी क्यू इक्वल टू आर एल। अब देखो यहां ए बी की जगह क्या लिख दो? सी एस,
पी क्यू की जगह क्या लिख दो, आर एल, और ए सी बाय पी आर। जैसे वहां डबल किया था तो ए एम का डबल क्या होगा, ए एस, और पी एन का डबल क्या होगा, पी एल। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाई और ये वाई। अब जब ये एंगल अभी मैंने पीछे बताया ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, बोलो। तो जब ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल हो गया, अब देखो अब है यहां खेल, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो देखो ये पूरा एंगल इसके इक्वल, तो एस ए एस से पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। बच्चों आज 14 तारीख है और 17 तारीख को आपका एग्जाम है, ठीक है। ऐसा ना हो पागल हो जाओ वैलेंटाइन डे के चक्कर में, इधर उधर इंस्टाग्राम पे स्टोरी भेज रहे हो और फालतू की गप कर रहे हो। पूरी आधे से ज्यादा बच्चों ने पूरे साल यही करा है। तो भैया एक दूसरे को इंस्टाग्राम की रील भेजने से अच्छा आज इस क्लास का लिंक भेजो, ताकि सबका भला हो और आपके 30-40 नंबर पक्के हो जाएं।